19-20 की मीटिंग का हम लोग जो तैयारी किए हैं उसकी समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों की सूचना हुई, कितने लोगों की नहीं हुई। आखिर ये बैठक जदयू की तरफ से हो रहा है, समता फूले परिषद की तरफ से हो रहा है, या फिर आरएलएसपी की तरफ से हो रहा है, या समता पार्टी की तरफ से हो रहा है, या उपेंद्र कुशवाहा की खुद की मीटिंग? हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलते रहे। तो बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड के लोगों की बैठक है। 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट हो गया। बिहार में आप लोगों ने ऐसा हंगामा मचा के रख दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जदयू की मीटिंग में आप वहाँ जाइएगा तो आप पार्टी से निकाले जाइएगा कि जदयू में कौन कितना संख्या में सदस्यता अभियान चलाया था, हम कितना क्रियाशील मेंबर बनाए थे। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और मेरे बगल में सुभाष कुशवाहा जी हैं। मैंने आपसे वादा किया था आज ही कि उपेंद्र कुशवाहा आज आने वाले हैं और आने के क्रम में क्या क्या बातें हो रही हैं, किस तरह का माहौल है। 19-20 की रैली, माफ़ कीजिएगा रैली नहीं, एक मीटिंग है, जिस मीटिंग को लेकर के ये लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको लगभग बताते आए हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम आप लोगों को वो सच दिखाएं, और ये सच या तो समता फूले परिषद के माध्यम से हो सकता था, आरएलएसपी के लोगों से हो सकता था, या फिर जदयू के लोगों के साथ हो सकता था, या उपेंद्र कुशवाहा के जो करीबी लोग हैं वो बता सकते थे 19-20 की तैयारी को लेकर के। और उस कार्यक्रम से पहले जो 25 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है वो सारा फीका पड़ गया है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किनसे मुलाकात हुई और क्या स्ट्रेटजी बनी। उनके बहुत करीबी हैं सुभाष कुशवाहा जी, जो समता फूले परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कई कार्यक्रम ये करते रहते हैं अपने समाज के लिए, अपने पार्टी के लिए, जदयू में हैं। और इन सारे माहौल पर हम इनसे लगातार बात करते रहे हैं। आज एक बार फिर से इनको हम हॉट सीट पर बैठाए हुए हैं और आज से लेकर के 3 दिनों तक जो जदयू में हाई अलर्ट हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम 25 तारीख की रैली की चर्चा करेंगे, हम 19-20 की मीटिंग की चर्चा करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। पुनः हमारे तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी जानकारी है कितना सही है आप ही बता सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी 4 दिनों के प्रवास के बाद आज पटना आ रहे हैं। देखिए, ये 4 दिन का जो यात्रा रहा एक निजी यात्रा रहा जी, और चूंकि पॉलिटिकल जो व्यक्ति हैं जी, तो निजी कार्यक्रम में भी अगर कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल काम भी होते ही रहता है, इसमें क्या संदेह है। तो उस यात्रा के बाद में आज वो लौट रहे हैं जी, 11:30 बजे की फ्लाइट से वो पटना आएंगे। और आने के साथ ही जो हम लोगों ने तैयारी आगे का मीटिंग का जो चर्चा आप कर रहे थे, 19-20 की मीटिंग का हम लोग जो तैयारी किए हैं उसकी समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों की सूचना हुई, कितने लोगों की नहीं हुई। लेकिन ये बैठक बहुत ही शानदार होने की उम्मीद है। देखिए, इस बैठक को लेकर के कई तरह के असमंजस की स्थिति भी है बिहार की जनता में भी, राजनीतिक दल के लोगों में भी, कि आखिर ये बैठक जदयू की तरफ से हो रहा है, समता फूले परिषद की तरफ से हो रहा है, या फिर आरएलएसपी की तरफ से हो रहा है, या समता पार्टी की तरफ से हो रहा है, या उपेंद्र कुशवाहा की खुद की मीटिंग है। ये देखिए, ये पहले से भी हम लोग स्पष्ट करते आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलते रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर ध्यान नहीं देते रहे। बात हो करके कि चूंकि साथी सब विक्षुब्ध हैं और जो पार्टी की शुरुआत हुई थी जननायक कर्पूरी जी, अमर शहीद जगदेव बाबू की विचारधारा को लेके जौहर साहब, शरद यादव जी लोगों ने मिल करके जो पार्टी खड़ी की थी, वो बात छूटती जा रही है। तो एक बैठक बुला लिया जाए। जब वो नहीं बुलाए तो बाध्य होकर के जो हमारे नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनता दल यूनाइटेड की बैठक हम लोगों से कहे, हम भी उपाध्यक्ष हैं पार्टी के अंदर, एक बैठक कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड के लोगों की बैठक है और साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़े हुए जो साथी थे, जो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था, समता पार्टी के भी लोग भी हैं, समता पार्टी के भी लोग हैं,
तो उस एडजस्टमेंट नहीं होता तो वो दुख में है। जी तो उसको भी बुलाया गया है कि इस परिस्थिति में आप लोग कैसे हम लोग पार्टी को मजबूत करें, इस वर्तमान जो स्थिति बन गई है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो बंटवारा से पहले ये पंचायती है क्या? देखिए, इसको पंचायती नहीं कहेंगे। निश्चित रूप से हमारे नेता ने कहा कि हम हिस्सा लेंगे। जी हिस्सा तो लेंगे। तो इस बैठक में कौन कौन आते हैं? हम लोगों तो पूरे जदयू के लोगों को बुलाए हैं, जब राष्ट्रीय परिषद की आप बैठक नहीं बुलाए। जी इसलिए हम लोग तमाम लोगों को बुलाए हैं। इसमें कोई हमसे जदयू में जो लोग हैं वो अलग नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आवे, प्रदेश अध्यक्ष भी आवे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आशा करेंगे वो भी आवे। सुभाष जी, आप कह रहे हैं कि ये जदयू की मीटिंग है और जदयू के भीतर, जैसा कि हमारी जानकारी है, आपकी भी जानकारी तो होगी चूंकि इनपुट तो आप लोगों के पास भी होता ही है, 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट हो गया है। बिहार में आप लोगों ने ऐसा हंगामा मचा के रख दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिनों के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इस पूरी बातों के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काना कानी एक लोगों को, एक सामान्य से कार्यकर्ता को ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होना है। आप लोग ऐसा क्यों किए? ये ललन सिंह के साथ बातचीत के बाद भी हो सकती थी, सामूहिक मीटिंग हो सकती थी। देखिए, सामूहिक हमने चर्चा किया कि वो नहीं किए, तब हम लोगों ने किया। और आप जो बात उठाए हैं मना करने का, वो तो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता के पास ये लोग फोन कर रहे हैं कि भाई आप वो जेडीयू की मीटिंग नहीं है, जदयू की मीटिंग में आप वहाँ जाइएगा तो आप पार्टी से निकाले जाइएगा। या आप कौन होते हैं पार्टी से निकालने? हम तो जदयू को मजबूत करने के लिए बैठक बुला रहे हैं, आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा किसी को। हम लोग कई बात आपके चैनल के माध्यम से भी हम उठा चुके हैं कि एक तो ये लोग स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जदयू में कौन कितना संख्या में सदस्यता अभियान चलाया था, हम कितना क्रियाशील मेंबर बनाए थे। तो हम लोग तो उसकी बैठक बुलाए है ना, तो उस जदयू की सक्रिय सदस्य को कैसे हटा दीजिएगा? तो मना करने के बावजूद, इनके मना करने से मानने वाला लोग नहीं है। हम लोग तो लिमिटेड लोगों को बुलाया है, लेकिन लगता नहीं है वो लिमिट रह जाएगा, वो टूटेगा। मतलब हिस्सेदारी वाली में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। देखिए, हिस्सेदारी अगर मान लीजिए कि हम बैठक बुलाए हैं और साथियों की क्या राय आती है तो हिस्सेदारी तो हम लेंगे, बिना हिस्सा लिए हम जाने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि आप लोगों ने एक तरह से मीटिंग बुलाया है। नाराजगी किससे है? जदयू के लोगों से है, नीतीश कुमार के उन फैसलों से लेकर के है, या जो हवा उड़ते कौवा कान ले गया वाली बात पर है? कौवा कान ले गया वाला समझ ही रहे हैं आप कि पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना, कहीं इन सब बातों से नाराजगी तो आपकी नहीं है? कहीं ना कहीं वो भी बात है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने लोगों ने कहा कि बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री जी के स्पेशल हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आपके अगल बगल के जो लोग हैं आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, इशू से भटका रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ये कह दिया कि 2025 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग आहत हैं। और हम लोग नहीं, जिस बेस पर पार्टी खड़ी हुई, लव कुश की पार्टी, तो ये लव कुश की जनधार जननायक कर्पूरी जी के अति पिछड़ा जनधार आपने दलित महादलित बनाया। इस सबको सपनों को साकार करने के लिए जो पार्टी बनी थी, 75 लाख सदस्य हैं, तो 75 लाख में क्या इस विरासत को संभालने वाला व्यक्ति नहीं था? अगर आप डिसीजन करना था तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला के तय कर लेते। तो सुभाष जी, आप उपेंद्र जी के सबसे करीबियों में से एक कहे जाते हैं, आपको बहुत सारी बातों की जानकारी होगी ही, चूँकि इंटरनल हम नहीं कहेंगे कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करें, लेकिन कुशवाहा समाज के लिए आपको क्या लगता है कि कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार ने ठगा है या फिर उन लोगों के साथ धोखा हुआ है? अरे बाप रे, हम तो कई बार बोले कि ऐसा ठगे हैं वो जी। यही तो चर्चा का विषय है जी। अब ठगना कह रहे थे, एक बार बताते हैं कैसे ही ठगे जी। आप 2005 में आप माननीय मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता में आ गए, आप मिनिस्टर बनाए बैद्यनाथ प्रसाद कुशवाहा जी को, ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद वो सांसद हो गए, खाली हो गया। श्री भगवान सिंह कुशवाहा है जी, वो भी 2-2.5 साल रहे, वो भी खाली हो गए। उसके बाद से देखेंगे रेणु कुशवाहा जी आई, मंजू वर्मा जी आई, अवधेश प्रसाद कुशवाहा आए, मनोज कुशवाहा आए, रामसेवक प्रसाद बनाए गए, दिनेश कुशवाहा बनाए गए, आपको बागी कुमार वर्मा बनाए गए, आपको कृष्णनंदन वर्मा बनाए गए, वगैरह वगैरह। एक बार ही कुशवाहा समाज के लोगों को मंत्री आप क्यों बनाए?
आप विजय चौधरी को लगातार बनाते हैं, अशोक चौधरी को लगातार बनाते हैं, संजय झा को लगातार बनाते हैं, श्रवण बाबू को लगातार बनाते हैं। हार गया है लोग तो एमएलसी बना के बनाते हैं। क्या कुशवाहा समाज को दोबारा मिनिस्टर आप क्यों नहीं बनाए? बड़ी विषय है ये। गांव में हर कुशवाहा के घर में चर्चा है कि कुशवाहा समाज को एक बार मंत्री बनाते हैं। राज्यसभा में एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा जी को 2 साल के लिए वो रिजाइन कर दिए। तो राज्यसभा इतने दिनों में कितना लोग राज्यसभा गया? आप कहते हैं कोयरी कोयरी की पार्टी है जी। आप लगातार एक भाई को बनाते हैं, हमको उपेक्षित करते हैं। राज्यसभा में आपने क्या दूसरा कुशवाहा नहीं मिला जिसको आप भेज देते? जबकि बाकी जाति की परिपाटी है, जिस जाति के लोग हटते हैं उस जाति को बनाया जाता है। आप उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का सांसद खाली हुआ तो आप त्यागी जी को राज्यसभा भेज दिए जी। तो ये बातों को लेकर कुशवाहा समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा था। लेकिन इस बीच में हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी कमजोर हुए, 75 से जब 43 पर आए, तब उन्होंने फोन किया कि भाई जी अब अलग रहने से काम नहीं चलेगा, आप भी कमजोर हो रहे हैं, हम भी कमजोर हो रहे हैं, अब कौन है, अब देखिए तो काट लिया। देखिए मैं सबसे बड़ी बात है कि 19-20 की मीटिंग जो आपकी होने वाली है, उस मीटिंग को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, भीतर में कहिए बाहर में करिए। बिहार की राजनीति में दूसरी कोई चर्चा नहीं है। 25 तारीख की इतनी बड़ी रैली होने वाली है भाजपा और महागठबंधन की, उन सब की चर्चा नहीं है। लेकिन एक चर्चा तो उसमें निश्चित है कि दोनों की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम लगा हुआ है कि अमित शाह की रैली को सफल बनाएं, वहीं महागठबंधन की रैली को लेकर के भी पूरा एकदम समाज लगा हुआ है। यहां तक कि मुझे जानकारी मिली है कि प्रदेश अध्यक्ष तक उसमें पूरा 5 दिन 6 दिन जो बचा हुआ है, 10 दिन वहां बैठ करके कैंप करेंगे और इस रैली को सफल बनाने की तैयारी करेंगे। आपको क्या लगता है कि दोनों की रैली में क्या डिफरेंसेस होगा, क्या सफल होगा? देखिए आप लोग जा रहे हैं कि नहीं भी बताइएगा। देखिए दोनों की रैली का डिफरेंटेड जो पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक अपनी संगठन है जी, उसका अपने लोग हैं, वो भाड़े के लोग से काम नहीं करती है, वो अपने जनाधार पर काम करती है जी। तो उसकी जो है वो अपना करे, वो करती रहती है। लेकिन जहां तक इन लोगों की सवाल है, अब हमारे नेता इतने बड़े नेता, हम तो कोई पार्टी से बाहर नहीं है जी, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को न्योता देना चाहिए। हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जी। तो आप लोग तो बागी ना हो गए हैं? बागी तो है, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष अधिकारित रूप से है। कहीं जाके वहां भंडोल कर दीजिएगा खेल, तब अब नहीं बुला रहे हैं, तो लगाए तो हैं। उमेश कुशवाहा जी का हम देखे हैं जी। आप जो कहें कि बहुत लगे हुए हैं जी, तो उमेश कुशवाहा जैसे हर एक माल आप देखते हैं ना, बाजार में हर एक माल 20 रुपया, हर एक माल 20 रुपया, हर एक माल 20 रुपया, माने विभिन्न कंपनियों से माल खरीद के लाता है। हर एक माल 20 रुपया, हर एक माल बेचते रहता है चौक चौराहा पर। तो ये हर एक माल है उमेश कुशवाहा जी, हर एक माल है अशोक चौधरी जी, हर एक माल है विजय चौधरी जी, हर एक माल है कृष्णनंदन वर्मा जी, हर एक माल है आपको जो मतलब आपका पूरा समाज जो है, पूरा समाज जो है दूसरे दल से लोग आए, दूसरे दल से लोग आ करके हर एक माल वाला को लगाए हैं ललन बाबू और नीतीश कुमार जी, तो हर एक माल से भीड़ होगा। सुभाष जी, मेरा अंतिम सवाल होगा, 19-20 तारीख को आप लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक इंटरनल है, लेकिन इसकी चर्चा खूब चल रही है। 20 तारीख को पार्टी की घोषणा करेंगे आप लोग, जदयू में बंटवारे की घोषणा करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, या फिर एक बार फिर से एनडीए में वापसी की बात? साफ स्पष्ट कर देना था, जदयू हमारी है जी। 19 तारीख को कार्यकर्ताओं को सुनेंगे जी, 20 तारीख को सुनेंगे, और सब कार्यकर्ता एक स्वर से माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी बातों से अवगत करा के उनको हैंड ओवर कर देगा। आप जो फैसला करेंगे हम लोग वही करेंगे। तो साथियों की जो राय आएगी 20 तारीख को, पार्टी हमारी है, हम नहीं निकलेंगे। अब उस दिन तय होगा कि कौन निकलेगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, एक तरफ आप 20 तारीख को फैसला करने की बात कर रहे हैं, पार्टी आपकी है, तो इसका मतलब है कि 25 तारीख के रैली को आप लोग हैक कीजिएगा, बाकी लोगों को निकाल करके खुद क्या होगा सो 20 तारीख को, माने हम पार्टी से जाने वाले नहीं है, कौन जाएगा ये उस दिन तय हो जाएगा। मैंने संभावना ये भी है कि 25 तारीख की रैली जो है वो उसमें आप लोगों की वो 20 तारीख को समझ में आ जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप पार्टी हमारी है, हम बात कह रहे हैं, नेता से बात हो गई है, पार्टी हमारी है जी। हम 20 तारीख को बताएंगे कौन निकलेगा, कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये 20 तारीख को तय हो।
तो आपने सुना कि एक बड़ा चिंता का कारण एक बार फिर से हो गया है। मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया था कि 3 दिन का हाई अलर्ट है, लेकिन उससे भी आगे की कहानी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के जो हनुमान हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पूरी सेना जो है वो तैयार हो गई है और 25 तारीख के महागठबंधन के रैली पर भी अब छापा मारने की कोशिश और तैयारी शुरू हो सकती है 20 तारीख के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जदयू की तरफ से प्रतिनिधित्व करें। ये बड़ी बात है और इस बड़ी बात के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब आते हैं पटना तो क्या कुछ कहते हैं और उनकी तैयारी क्या है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।